तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जानेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी जानेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। और पता चला कि यार हम किसी आदमी को फ्लर्ट कर रहे हैं और पता चला कि वो डीएसपी का लड़का है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हालत होगा ना, तो इसलिए मतलब सॉरी मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको, मतलब एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए डिजिटल एजुकेशन क्या है। देखिए दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन जो है एक सेक का पेपर है। सेक का पेपर मतलब होता है कि यह सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, चाहे ऑनर्स कुछ भी हो आपका, ठीक है। सभी को यह पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि किसी यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर 1 में रखा है, ठीक है। जैसे कि आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा उसमें सेमेस्टर 1 में है, बीबीएमके में सेमेस्टर 1 में है, ठीक है। जबकि कोई यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर 2 में रखा है। जैसे मैं बात कर लूँ तो आपका SKMU दुमका में इसे सेमेस्टर 2 में रख दिया गया है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में कहीं कहीं पे सेमेस्टर 2 में रखा गया है, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन का पेपर चलिए देखते हैं इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। देखिए यह एक वोकेशनल पेपर है जिसका क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन दोनों में करना है, हिंदी या इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले गद्दारी करते हैं, केवल और केवल इंग्लिश में दे देते हैं बच्चों को फेल कराने के चक्कर में, ठीक है। नहीं तो भाषा का पेपर छोड़ के बाद बाकी सभी पेपर 2 भाषाओं में आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसलिए अगर आपके एग्ज़ाम में देखिए पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आ गया था, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में आ जाता है इसी तरह से, तो आप लोग जो भी आपके टीचर रहेंगे उसको बोल दीजिए सर कृपया आप जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का आप हिंदी बोर्ड में हमें लिख दीजिए, हम लोग हिंदी में ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आप लोग हिंदी में कर दीजिएगा, ठीक है। भले क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आ जाए, आप लोग हिंदी में आंसर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि आप हिंदी में इसका आंसर लिख सकते हैं, एकदम काम देगा, ठीक है। और कितना यूनिवर्सिटी वाला चालाक है ना, उसका भी आप दिखा दीजिए कि आप अगर शेर हैं तो हम भी सावा शेर हैं, आप अगर डायरे तो हम भी पाते पात में जाएंगे, ठीक है। मतलब आप डाली डाली में चलिएगा तो हम पत्ता पत्ता में चल सकते हैं, ठीक है। आप अगर पत्ता पत्ता में चलिएगा तो मैं रंध्र रंध्र में चलेंगे, स्टोमा स्टोमा। चलिए, तो ये हो गया पेपर। अब ये पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है या सब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। मैं इसका हिंदी भी आपको देते जाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं दूंगा पेपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें आपके 75 मार्क्स का एग्जाम है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाइने हैं, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर मिलेगा। इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया हूँ खुद से, तो दोनों में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। यानी कि हिंदी में हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल शिक्षा की विशेषता है, ठीक है। तो देखिए डिजिटल शिक्षा की विशेषता क्या है, 4 को ऑप्शन है, आप हिंदी में पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा की विशेषता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो नोट करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिजिटल एजुकेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच एरिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा किस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को संदर्भित करता है। तो डिजिटल शिक्षा जो है हमारा शिक्षा को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। इनमें से कौन सा एक डिजिटल शिक्षा का लाभ है, ठीक है। हिंदी कहाँ गया जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल शिक्षा का लाभ है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट करने में गड़बड़ा गया, ठीक है। तो इसका लाभ हो जाएगा दोस्तों कि इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है हमारा, किसने, पर्सनलाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा
कि हमें व्यक्तिकृत सीखने के अवसर मिलते हैं। व्यक्तिकृत मतलब पर्सन, स्पेशल पर्सन, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज LMS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो यहाँ पे LMS का फुल फॉर्म पूरा है। LMS का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लर्निंग मतलब सीखना, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, सिस्टम मतलब पद्धति, ठीक है। मतलब लर्निंग सीखना, प्रबंधन पद्धति, ठीक है। शिक्षण प्रबंधन पद्धति हो जाएगा इसका हिंदी में। चलिए देखते हैं क्या किया है जी, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली। चलिए ये भी सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि डिजिटल शिक्षा में ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ताओं का लाभ है। क्या लाभ है? तो जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं यूट्यूब में भी, अभी आप लोग तो कमेंट कर रहे हैं तो आंसर भी हम लोग कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। मैं अगर एक्टिव रहूँगा तो मैं आंसर आपको तुरंत कर दूँगा फटाक से, ठीक है। लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो तत्काल प्रतिक्रिया और ग्रेडिंग यहाँ पे मिलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके जो है यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान है, रिक्त स्थान, और उसको अब आपको भरना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, डिजिटल एजुकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ डैश टेक्नोलॉजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा कि डिजिटल शिक्षा में शिक्षण और सीखने के लिए डैश प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का गांव में थोड़ा सा ढोल बज रहा है यार, तो साउंड में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा में हमें संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग संचार भर दीजिएगा, संचार, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक मिनट, संचार नहीं होगा यार, सूचना होगा, सूचना प्रौद्योगिकी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना भरिएगा, सूचना, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, IT, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना, ठीक है। तो सूचना यहाँ पे भर दीजिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए इंटरेक्ट शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं। आपको मैं दिखाऊं कैसा होता है हम लोग गांव में। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग के गांव में एक फेस्टिवल है जिसको बिशु पर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में जो चैत्र माह में मनाया जाता है, उसमें झारखंड का अपना अपना रीति रिवाज है यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 दिन पहले तक ढोल बजाते हैं, उसके बाद फेस्टिवल आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए इंटरेक्ट शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में को पढ़िए, उसके बाद समझ में आएगा आपको। तो इंग्लिश में लिखा है कि ऑनलाइन, यहाँ पे हो जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एजुकेशन भराएगा, शिक्षण भराएगा। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आएगा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, ठीक है, शिक्षा प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे एजुकेशन भराएगा, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, ठीक है। इसको अपने से लिखा गया है एजुकेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि डैश रेफर टू द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड टूल एंड रिसोर्स टू एनहेंस एजुकेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई लर्निंग, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग रेफर्स टू द इंटरनेट बेस्ड टूल एंड रिसोर्स टू एनहेंस एजुकेशन, ठीक है। तो ई लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट के सहारे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ई लर्निंग ही लिख दीजिएगा हिंदी में, ई करके इस टाइप से ई, और यहाँ पे लर्निंग, ठीक है, इस तरह से, सॉरी निंग। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा ई लर्निंग। ई लर्निंग शिक्षा को बढ़ावा के लिए इंटरनेट आधारित उपकरणों और संसाधनों के प्रयोग को संदर्भित करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि डिजिटल एजुकेशन अलाउ फॉर डैश कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट एंड एडुकेटर्स, ठीक है।
तो क्या होता है इसमें जो है कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे को आपस में, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो डिजिटल शिक्षा छात्रों और शिक्षकों को बीच सहयोग की अनुमति देती है, ठीक है, आपसी सहयोग की अनुमति देती है। यहाँ पे जुड़ाव हो जाएगा, कनेक्टिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 5वां है कि डैश शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित करने और वितरित करने में मदद करती है, ठीक है। क्या समझे, कुछ समझे हैं? इंग्लिश में है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डैश लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प इन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक भर दीजिए चाहे ई भर दीजिए। देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर जो है इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा ही है क्योंकि एक मतलब नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया, ठीक है। इससे पहले ना मैंने कभी सोचा था कि डिजिटल एजुकेशन का इस तरह से पढ़ाई होगा, ना आप लोग कभी सोचे थे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सब इंग्लिश में आया हुआ था, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में LMS का क्या मतलब है, ठीक है, LMS, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS शॉर्ट में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसमें पूछा गया है, तो जितना भी क्वेश्चन है देख लीजिएगा यार, इंग्लिश को हमको बार बार पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इंग्लिश के बिना समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एक्सपेंड MOOC विच रेफर टू ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखिए हिंदी में इसका हो जाएगा कि MOOC का विस्तार करें, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर है हमारा जो विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को संदर्भित करता है, ठीक है। तो चलिए इसका अगर आप लोग फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे देख जाते हैं, बढ़ते हैं, और इसमें हमारा पूछा गया है कि व्हाट डज स्टेम, ठीक है, स्टेम स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि एम्ब्रेजिंग द, इसका हिंदी पढ़िए यार, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल इन एजुकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि MOO ये हो गया, ये हमारा शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के एकीकरण पर जोर देते हुए स्टेम का क्या अर्थ है ये बताइए, ठीक है। तो देखिए स्टेम का फुल फॉर्म आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। स्टेम में फुल फॉर्म होता है, S से होता है साइंस, T से होता है टेक्नोलॉजी, E से होता है इंजीनियरिंग और M से होता है मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा ICT, व्हाट डज ICT स्टैंड। तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि रिप्रेजेंटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी में कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले ICT का अर्थ क्या है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सपेंड BYQD विच रेफर टू अ पॉलिसी अलाउिंग अ स्टूडेंट टू यूज देयर पर्सनल डिवाइसेस फॉर लर्निंग, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा इसका कि BYQD का विस्तार लिखें। देखिए यहाँ पे BYQD का विस्तार लिख दिया गया है कि ब्रेन, ठीक है, या फिर ब्रेंड योर ओन डिवाइस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका भी पूछा जाएगा कि BYQD का विस्तार लिखें। एक ऐसी नीति को संदर्भित करता है जो छात्रों को सीखने के लिए अपने व्यक्तिगत उपकरणों का प्रयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा ग्रुप बी, और ग्रुप बी में थोड़ा सा आपके क्वेश्चन हैं। ये आपके जो क्वेश्चन थे ये थे आपके 5 मार्क्स वाले, सॉरी 5 मार्क्स वाले नहीं 1 मार्क्स वाले थे यार, मतलब 1 मार्क्स वाले टोटल आपके 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले टोटल। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग,
तो सभी का फुल फॉर्म लिखना था, पाँचों का हो गया। ये 5 गो हमारा फुल फॉर्म था, 5 गो 1 मार्क्स वाले, 5 गो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 5 गो रिक्त स्थान, 5 गो फुल फॉर्म और 5 गो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। कुल मिला के 15 का हो गया। और बाकी 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है, जो कि राइट करने हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि टाइम लगेगा भाई, नया सब्जेक्ट है, सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि डिजिटल एजुकेशन क्या है, डिजिटल शिक्षा क्या है, एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि यह हमारे वर्तमान समय में क्यों आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा क्या है, यह आज की दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि हाउ हैज डिजिटल एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड, कहाँ है, हाँ, ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉरी, टीचिंग मेथड्स, यानी कि डिजिटल शिक्षा को किस तरह से हमें बदला, ठीक है। डिजिटल शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षण विधियों को कैसे बदल दिया है, ठीक है। पारंपरिक शिक्षा में हम लोग बोर्ड से पढ़ते थे, अब क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बदल रहा है, बदल गया, ठीक है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स वाले हैं और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है, ठीक है। और किसी 4 को ही बनाना पड़ेगा, आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर सम व्हाट आर सम कॉमन डिजिटल एजुकेशन टूल यूज इन क्लासरूम, ठीक है। तो वर्ग कक्षा, जिसको कक्षा हम लोग बोलते हैं, ठीक, कक्षा में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य डिजिटल शिक्षण उपकरणों का नाम लिखें। तो हम लोग क्लास में किसका यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का, सीपीयू का, माउस रहेगा, प्रोजेक्टर रहेगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग इसके साथ ही क्या यूज कर सकते हैं जी डिजिटल में, ठीक है। तो पॉइंटर आप लोग बोल सकते हैं, लाइट पेन बोल सकते हैं। आप लोग शायद, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्टर देख लीजिएगा, प्रोजेक्टर नहीं जानते तो यूट्यूब में सर्च मारिएगा, प्रोजेक्टर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डू डिजिटल एजुकेशन टूल एनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो देखिए ये जो जुड़ने में कैसे मदद करना है, ये पूछा गया है। डिजिटल शिक्षा उपकरण छात्र जुड़ाव और भागीदारी को कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। छात्रों को आपस जोड़ने में और उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाते हैं। जैसे पहले 5 बच्चा आ रहा है तो अब हमारा 20 बच्चा आएगा स्कूल पढ़ने, ठीक है। कैसे आएगा वो चीज़ पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा। अब आपको कोई कहीं पे ले जाए तो पूछेगा इसमें हमारा क्या एडवांटेज है, प्रॉफिट नहीं बोलिएगा, एडवांटेज, ठीक है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, पहले ये सोचिए उसके बाद कोई काम कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो हमारा जो शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा, इसके क्या लाभ हैं और क्या नुकसान है। तो लाभ बहुत ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान में, लाभ तो सबको जानता है कि शिक्षा सस्ता हो गया है, कहीं पर भी उपलब्ध हो गया है, ठीक है। आज मैं देखिए गांव में रह के भी आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये डिजिटल एजुकेशन का ही देन है। अगर फ़ायदा हो गया, नुकसान की बात करें तो इसमें चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे अपना मतलब रोज़गार को भी इसमें खा गया है। जहाँ पहले 10 आदमी का काम था अब 2 ही आदमी हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारी आँखें, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ हैज डिजिटल एजुकेशन इम्पैक्ट द एजुकेशन लैंडस्केप इन इंडिया, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी में हो जाएगा कि डिजिटल शिक्षा ने भारत में शैक्षिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पेपर थे मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन है जो कि बुक से थे, गेस्ट पेपर से, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की आवश्यक सामग्री के रूप में क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर है क्योंकि हम लोग डिजिटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का वर्तमान युग किस युग के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग कंप्यूटर युग के नाम से जानते हैं। चिकित्सा युग नहीं, नीचे वाला कंप्यूटर युग। नेक्स्ट है हमारा दो व्यक्तियों के बीच
बात किस डिवाइस से संभव है? तो इसको बोलते हैं गूगल असिस्टेंट। सॉरी यार। तो क्वेश्चन क्या था कि दो व्यक्तियों के बीच बात किस डिवाइस से संभव है? टेलीफोन, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, गूगल असिस्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेलीफोन। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच हम लोग बात जो है किससे करते हैं? टेलीफोन से करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क यहाँ पे सही होगा टेलीफोन। आप लोग माइंड थोड़ा यूज कीजिएगा अपना। यहाँ पे वैसे भी गलत ऑप्शन भी दे दिया है, ग कर दिया है यार, पागल। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब पटल, यानी कि वेब जब पेज हम लोग खोलते हैं, कोई भी चीज़ सर्च मारते हैं गूगल पे, तो जो बहुत सारा आ जाता है वेबसाइट, उसी को बोलते हैं वेब पटल। वेब पटल पर लिखना कौन आसान बनाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गूगल इनपुट। ठीक है, गूगल इनपुट। नेक्स्ट है हमारा यूनिकोड का क्या कार्य है? यूनिकोड का काम है कि प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या देता है। ठीक है, कोडिंग आप लोग किए होंगे, अगर कोर्स किए होंगे कंप्यूटर में तो कोडिंग आपको मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और कंप्यूटर। विज्ञान और कंप्यूटर इस बढ़ते दौर में भारत या फिर पूरा विश्व ही हम लोग बोल सकते हैं किस तरह पर किस स्तर पर स्थापित हो चुका है? तो देखिए, विश्व मंच पर स्थापित हो चुका है, या मध्यम स्तर या निम्न स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे आ चुका है भारत, विश्व मंच पे स्तर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर डैश किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर किस शब्द से बना है? एक अंग्रेजी शब्द है हमारा, इंग्लिश। कंप्यूट से बना है, कंप्यूटर। कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, और पहला जो यंत्र भी बना था इस टाइप से बना था। ठीक है, अबेकस, प्रथम गणना यंत्र, जो कि चीन में बना था। अरे भाई। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं संचार प्रौद्योगिकी को, और सूचना प्रौद्योगिकी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। संचार प्रौद्योगिकी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के दो रूप कौन से हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर के दो रूप हैं हमारे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वे पार्ट्स हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जैसे लिनक्स हो गया। ठीक है, छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसे छू नहीं सकते हैं आप। ठीक है, कोई फ़ोटो हो गया, छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। हाँ, जब निकल जाएगा वो अब छू सकें तो वो फिर हार्ड कॉपी हो गया। ठीक है, और हार्डवेयर वे डिवाइस होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, जितना भी चीज़ आप छू सकते हैं, प्रिंटर हो गया, सभी हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर प्रोसेसिंग काम करता है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन कोर्सेस हमें किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं? दोस्तों ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहाँ पे उपलब्ध होता है? आप लोग जानते हैं ना, सभी जगह होता है, लेकिन स्पेशली हम लोग यूट्यूब पे कोर्स करते हैं। सुना है कि इंस्टाग्राम पे हमारा कोर्स चल रहा है, वो सब टाइम पास है, मतलब बर्बादी का रास्ता है। आज तक मतलब मैंने कभी भी यार इंस्टाग्राम में जब शुरू में स्टार्ट भी किया था, 12th जब था उस टाइम पे, मुश्किल से आधा घंटा कभी कभी बिताया होगा, तो नहीं तो अभी मेरा आईडी वगैरह भी नहीं है, लगभग पिछले 3 सालों में। ठीक है, छोड़ दिया हूँ मैं ये सब, केवल यूट्यूब और व्हाट्सएप। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए हार्डवेयर उपकरण यहाँ पे हमारा कीबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, मदरबोर्ड और माउस ये भी हार्डवेयर है, मॉनिटर और प्रिंटर सभी हार्डवेयर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी यहाँ पे कर दीजिए, इनमें से यहाँ पे जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, खुद से लिख दीजिए इनमें से सभी हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि हम सभी को छू सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, सीपीयू को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी, प्रिंटर को भी, मदरबोर्ड यानी कि जो कंप्यूटर का
क्या बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड ही बोलते हैं यार, मॉनिटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी टाइप की गई सामग्री को हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए, हम लोग जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो ड्राइव इसको बोल दीजिए। कीबोर्ड होगा नहीं, मॉनिटर भी नहीं होगा, प्रिंटर भी नहीं होगा, तो ड्राइव। ठीक है, कहाँ सुरक्षित करते हैं, ड्राइव में। ड्राइव, ड्राइव वो नहीं, ड्राइव वो होगा। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक खोजों में किस कंप्यूटर का उपयोग होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक खोज में हम लोग जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फुगाकू का नाम सुने, फुगाकू हो गया, और फिर क्या नाम है यार, जो अमेरिका का है, अभी सबसे टॉप में है। ठीक है, तो वो सभी कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जो व्यापार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह पे आप कर दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन से जो व्यापार होता है उसे हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मैं सबका पीडीएफ एक साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिनको भी लगे कि यार मुझे नहीं लिखना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय। पीडीएफ बाकी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो जो आपके साथ पढ़ रहा है, प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल जो है स्पेशली ग्रेजुएशन के लिए बनाया गया है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे। बाकी इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता।